आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त बेणी जी की। भक्तों की दुनिया बड़ी निराली है। प्रभु भक्ति करने वालों की गिनती नहीं हो सकती। इस जगत में अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रभु के नाम के सहारे जीवन व्यतीत किया और वह इस जगत में अमर हुए, जबकि अन्य लोग जो मायाधारी थे मारे गए तथा उनका कुछ ना बना। ऐसे पुरुषों से ही भक्त बेणी जी हुए हैं। आपका वास्तविक नाम ब्रह्म भट्ट बेणी था। आपका जन्म संवत 1670 विक्रमी में असनी गांव में हुआ। आप जाति के ब्राह्मण थे और इतने निर्धन थे कि जीवन से उदास हो गए थे। रात दिन यही विचार करते रहते कि मानव जीवन का अंत कर ले। अगला जीवन क्या पता कैसा हो सकता है कि यदि इस जन्म दुखी हैं तो अगले जन्म में सुखी हो जाएंगे। ऐसी ही दलीलें किया करते थे, क्योंकि भूखे बच्चों का रोना उनसे ना देखा जाता। हर रोज पत्नी झगड़ा करती। वह इसी माया की कमी के दुखों से तंग आ गया तथा हर रोज मन ही मन कलेश करने लगे। वह उदास होकर घर से चल पड़े। अचानक रास्ते में उनको एक महापुरुष मिला। उनके साथ वचन विलास हुए तो उन्होंने पूछा, हे बेणी, किधर चले हो? बेणी जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, घर में बहुत गरीबी है। इस भूखमरी की दशा ने दुखी किया है। समझ नहीं आता क्या करूं। यही मन करता है कि आत्मघात कर लूं। पत्नी तथा बच्चे अपने आप भूख से मर जाएंगे, ऐसा सोचकर बाहर को चला हूं। महापुरुष जी ने कहा, मरने से दुख दूर नहीं होते। आत्महत्या करेगा तो आत्मा दुखी होगी, नरकों का भागी बनेगा। मेहनत करो। यदि कोई और मेहनत नहीं करनी तो प्रभु भक्ति की ही मेहनत किया करो। जो भक्ति करता है परमात्मा उसकी सारी कामनाएं पूरी करता है। जीवों की चिंता परमात्मा को है। कर्म गति है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी जन्म में ऐसा कर्म हुआ है जो यह दुख के दिन देखने पड़े। अब तो प्रभु की भक्ति करो तो जरूर भला होगा। उस महापुरुष का उपदेश बेणी को अच्छा लगा। मन पर प्रभाव पड़ा तो जंगल की ओर चल गया। वहां जाकर भक्ति करने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। भाई गुरदास जी ने यह शब्द उच्चारा, गुरमुख बेणी भगत कर, जाए एकांत बहे लिव लावे, कर्म करे अधिआत्मी, होरस किसे न अलख लखावे, कर आया जां पूछिए, राज द्वार गया आलावे, कर सब वधु मंगियन, वल छल करके चत लंगावे, वड्डा साग वरतदा, ओ एक मन परमेसर त्यावे, पैज सवारे भगत दी, राजा होई के कर चल आवे, देई दिलासा तुझ के, अनगिनती खर्ची पहुँचावे, ओथे आया भगत पास, होए दयाल हेत उपजावे, भगत जना जयकार करावे। जिसका परमार्थ है, महापुरुष के कथन अनुसार बेणी बाहर एकांत में समाधि लगाकर भक्ति करने के लिए मन एकाग्र कर लेता, पर भक्ति गुप्त रखने लग पड़ा। किसी को उसने नहीं बताया था। जब वह घर आता तो पत्नी पूछती, कहाँ से आए हो? राज दरबार में कथा करता हूँ। जब कथा समाप्त होगी, भोग पड़ेगा तो अवश्य ही राजा दक्षिणा देगा। वह धन पदार्थ बहुत होगा, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यह सुनकर बेणी जी की पत्नी क्रोधित होकर आपे से बाहर हो गई। उसने कहा, चूल्हे में पड़े तुम्हारा राजा, कथा का क्या पता कब भोग पड़ेगा। आप मुझे भोजन सामग्री ला दो, नहीं तो घर मत लौटना। अपनी पत्नी के इस तरह के कटु वचन सुनकर बेणी चुपचाप जंगल को चला गया, भक्ति में जा लगा। ऐसी सुरती प्रभु से जुड़ी कि सब कुछ भूल गया। पत्नी का रोना याद न आया, भूखमरी तथा अपनी भूख याद न रही, केवल परमात्मा को याद करता गया। उधर अंतर्यामी प्रभु ने सत्य ही भक्त की भक्ति सुन ली। अपने सेवक की लाज रखने के लिए, अपने नाम की महिमा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजा का रूप धारण किया तथा भोजन सामग्री की गाड़ियां भर ली। धन ढोया तथा जाकर बेणी की पत्नी ने पूछा, ब्रह्म भट्ट बेणी का घर यही है? बेणी की पत्नी ने कहा, जी यही है, पता नहीं कहाँ उजड़ा है।
परमात्मा ने राजा के अहलकार के रूप में कहा। वह राज दरबार में कथा करता है, भोजन सामग्री भेजी है, अन्य है वस्त्र, मीठा, घी, संभाल लो। कथा पूरी होने पर बहुत कुछ मिलेगा। बेणी की पत्नी को लाज आई कि वह झूठ नहीं कहते थे, सत्यता ही राजा के दरबार में जाते थे। यूं ही क्रोध किया। उसने सारा सामान रख लिया तथा खुश होकर बेणी जी को याद करने लगी। यह भी कह दिया, जी सुबह कुछ नाराज होकर गए हैं, उनको शीघ्र भेज देना। भक्त बेणी जी का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाते हैं।